प्रकाश मारते देखा रितंद्रा जी बनी हुई। रितंद्रा जी, इस तरह के मामले जब भी आते हैं, एक बात जो सबसे पहले आती है वो ये आती है कि पुलिस की तरफ से सहयोग नहीं मिला है। इस मामले में भी वही हो रहा है। 24 जुलाई को पहली बार इस तरह की चीजें निकल कर आई, लड़की ने शिकायत भी दर्ज कराना चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई कि एक बार फिर से दोबारा उन मंजिलों में हिम्मत की है। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि अभी मैंने पूरे वाकया को सुना तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे पुलिस की पूरी भूमिका जो है संदिग्ध लग रही है। जब एक ऐसा माहौल वहाँ पे बना हुआ है कि आए दिन ऐसी वारदात हो रही है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अभी जो वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक महोदय ने बयान दिया, वो खुद जाके वहाँ के क्षेत्र की निगरानी क्यों नहीं करते, या उस संबंधित छात्र जो थाना है वहाँ पे जो पुलिस को अलर्ट क्यों नहीं करते। निश्चित रूप से पुलिस यहाँ पे अपनी भूमिका पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है, और ये ज्ञात होते हुए भी कि FIR दर्ज हो गई है पीड़िता की तरफ से, और वो चिन्हित कर सकती है। सब पुलिस वालों को पता होता है कि उनके एरिया में कौन कहाँ चोर है, कौन गिरफ्तार है, कौन डकैती डालने वाला, ऐसा नहीं है। और इस तरह की जब वारदात आए दिन होती है तो कोई ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन क्यों नहीं करते जिनको पकड़ने के लिए। हमको ये समझ में नहीं आता क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि कोई थाने तक मुखबिरी करके पहुंचाए तो उनको पकड़ेंगे। तो निश्चित रूप से बता दी भूमिका मुझे संदिग्ध लग रही है। चाहे अब तक किसी की गिरफ्तारी तक नहीं की है, तो निश्चित रूप से कि मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छी भूमिका नहीं निभा रही है। और उनके जो पीड़िता है उसको मैं कहूँगी कि सामाजिक लोगों को लेकर अधिकारियों से मिले, या आज चैनल के माध्यम से दिखाया गया। मैं चाहती हूँ मीडिया हस्तक्षेप करे। ऐसे संवेदनशील जगह पे कोई पुलिस वाला आराम से बातें कैसे कर सकता है। बिल्कुल। योगेश एक जानकारी और चाहूंगी आपसे, छात्रा कौन सी कक्षा में पढ़ती है, और क्या उसने कभी भी इन मंजरों को उसने 2-3 बार देखा है, ये लगातार उसके साथ घटना हो रही है, पहचानती नहीं है, परिवार वाले पहचान के नाम पे क्या कुछ कह रहे हैं, डर है कोई जिसकी वजह से नाम नहीं ले पा रहे। आ रही है समय पे सहारा समय, उत्तर प्रदेश। देखिए इसके अंतर्गत 10वीं और 8वीं में लड़की ने होनहारी के साथ दोनों परीक्षा उत्तीर्ण किया, और इसका कहना है कि वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन मंचलों की जो है डर से वो स्कूल जाना छोड़ चुकी है, कॉलेज जाना छोड़ चुकी है। और जहाँ तक इनकी पहचान की बात है तो ये लड़के दोनों, जैसे लड़की की तरफ से बताया गया कि दोनों बार जो लड़के आए उन्होंने काली पल्सर में लोग सवार है, उसके ऊपर कपड़ा बांधे हुए हैं, तो पहचान तो इनकी अज्ञात में कहा जाएगा कि अज्ञात है। उनके परिजनों की तरफ से भी हमारे तरफ से सवाल उठाया गया था कि क्या आप लोग उसको पहचानते हैं, जिस डर से आप लोग पुलिस में नामजद मुकदमा नहीं दर्ज करा पा रहे। तो इस लड़की की तरफ से भी यही कहा गया और परिजनों की तरफ से कि उन लोगों को नहीं पहचानते हैं, लेकिन लड़की जरूर कहते हैं कि दोनों बार जो है कद काटिए लड़के एक ही लगते हैं। और जो पहला मुकदमा 24 जुलाई 2015 को इनकी तरफ से दर्ज कराया गया था, वो मुकदमा भी अज्ञात में दर्ज कराया गया। बोलो तुम। मुकदमा अज्ञात के नाम पर ही दर्ज कराया गया है। रितंद्रा जी, इस तरह के मामलों में एक और दिक्कत आती है, हालांकि लड़की और जो परिवार वाले हैं वो नहीं बता रहे हैं, वो अज्ञात ही कह रहे हैं, लेकिन कई दफे होता है कि उनकी जानकारी में भी होते हैं ना, लेकिन वो डर से नहीं बता पाते, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो दबंग किस्म के लोग होते हैं। डर होता है उनका कि कहीं वो और ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। कई मामलों में ऐसा देखने को भी मिला है कि शिकायत करने पर नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है। निश्चित रूप से ऐसे वारदात, कई वारदात सामने भी आते हैं कि होता ही है कि वो तो मुंह ढके होते हैं, लेकिन पहचानते हुए भी लोग नहीं करना चाहते, सोचते हैं कि अगर हमें चिन्हित कर लिया या हमारे ऊपर दबाव बनाने लगेगा, या कोई जान का खतरा भी, ऐसे घटनाएं हो भी जाती हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जुलाई की FIR है और इतने 4-5 महीने बीत रहे हैं, इस महीने में जब हमेशा उस एरिया में ये घटनाएं घटित हो रही है, तो वहाँ की पुलिस क्या सो रही है, वो विदेशियाँ क्या कर रही है। मेरे कहने का मतलब ऑपरेशन से था कि अगर वो पीड़िता नहीं जा सकती तो उस पीड़िता के बिहाफ पे ऐसा कोई एक ऑपरेशन तो कर सकते हैं। हुलिया के आधार पे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, या वहीं पे थम कर दिया, चार्जशीट वगैरह लगा के वो कोर्ट को हैंडओवर नहीं करेंगे कि उनकी मंशा सिर्फ वही है। कभी कभी देखिए पुलिस की बड़ी दोहरी भूमिका होती है,
पर संदिग्ध जरूर लग रही है, क्योंकि इलाके में क्या कुछ चल रहा है ये पुलिस को पता होता है और कई मामलों में वो जब चाहती है तो नामजद हो जाते हैं मामले और अज्ञात जो है वो उनके नाम निकलकर भी सामने आ जाते हैं, पकड़े जाते हैं बहुत जल्द। क्योंकि पुलिस का क्या कहना है, 6 महीने बीत गए कोई कार्रवाई नहीं हुई, दोबारा इस तरह की घटना सामने आ जाती है उसी लड़की के खिलाफ। जी देखिए, कल से जब से हम लोग इस खबर को दिखा रहे हैं तब से पुलिस में थोड़ी सी सक्रियता, मामूली सक्रियता उसे कहा जा सकता है कि एक महिला पुलिस और 2 लेपर्ड जिनके क्षेत्र में भ्रमण की जिम्मेदारी होती है, लेपर्ड पुलिसकर्मी जो एक बाइक पर सवार होते हैं, कल देर रात लड़की के घर पहुंचे थे। उससे पूरे मामले की जानकारी इन लोगों ने ली है और आला अधिकारी जो इस मामले में अब गंभीरता बरतने की बात कर रहे हैं कि यदि इस तरह का कोई चिन्हीकरण होता है कि वो कौन लोग थे तो शायद पुलिस उन्हें पकड़ पाए। लेकिन पुलिस का कहना है कि अब लड़की यदि स्कूल जाना चाहती है तो स्कूल आने जाने के रास्ते में उसके लिए पुलिस की व्यवस्था की जा सकती है। पुलिस की व्यवस्था की जा सकती है, ये एक जो सवाल है कि पुलिस की व्यवस्था कितनी लड़कियों के लिए पुलिस करेगी, ये भी पुलिस खुद कह देगी थोड़े ही दिनों में, अगर ये तमाम जो चीजें हैं वो लगातार चलते रहे। चंद्रा जी, पुलिस अभी फिलहाल कह रही कि लड़की की सुरक्षा वो देगी, क्या जिस तरह से कार्रवाई ही नहीं कर पा रहे, वो कुछ लोगों को पकड़ ही नहीं पा रहे, कितनी लड़कियों को सुरक्षा देगी, ये भी एक सवाल है। ये सवाल ही नहीं, ये तो असंभव की बात है कि किसी लड़की को वो सुरक्षा दे पाएंगे आने जाने की। बस मेरा पुलिस से ये गुजारिश है कि आप जिस जगह पे तैनात हैं, अपनी जो नैतिक आपको जो पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं आप वहीं पर खड़े होकर अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करिए और तो घटनाएं नहीं होंगी। इतनी सारी सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, आपकी एम्बुलेंस कार चल रही है, बुलेट चल रही है, वो कहाँ सतर्कता है कि इतने दिन में ये वारदात हो जाती है और पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती। वहीं सहारनपुर मैं समझती हूँ कि एक अच्छा शहर है और उसके बावजूद वहाँ पे 50 अधिकारी वहाँ पे बैठे हुए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो घर के अंदर बैठ के उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर के माहौल में क्या है। पुलिस जो लापरवाही है ऐसे मामलों में हमेशा देखने को मिलती है, बाद में वो आप सुरक्षा की बात कह रहे हैं, हालांकि 6 महीने पहले मामला दर्ज किया है और दोबारा इस तरह की घटना होगी, हो सकता है इससे भी कुछ बुरा हो सकता था उस लड़की के साथ, लेकिन पुलिस कर क्या रही है एक बड़ा सवाल है। चंद्रा जी बने हमारे साथ, योगेश भी हमारे साथ से जुड़े हुए हैं, काफी